आईसीएससी बोर्ड की डेट शीट आ गई है। और अगर आप बोर्ड देना जा रहे हो, आईसीएससी बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो उससे पहले इसके जो नॉर्म्स हैं ये आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, स्कूल वाले आपके पेपर तो आपका होम सेंटर है, यानी आपको कहीं अलग तो देने जाना नहीं है। बाकी जो बोर्ड है उसमें जो है सेंटर जाता है अलग अलग स्कूलों में। आईसीएससी में अच्छी बात है कि आपको अपने स्कूल में जाना है, लेकिन आपकी क्लास में जो टीचर रहेंगे वो आपके क्लास के टीचर नहीं रहेंगे, यानी दूसरे स्कूल के टीचर आएंगे जो आपकी क्लास में रहेंगे। ये बात आईसीएससी में अलग है, यानी आप जाओगे तो अपने ही स्कूल में पेपर देने, लेकिन टीचर आपके स्कूल के नहीं होंगे वहाँ। खैर, कुछ रूल्स हैं जो आप देख लीजिए बेटा ध्यान से। सबसे पहले तो आप स्कूल यूनिफॉर्म में ही जा सकते हो। अगर आप स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं जा रहे हैं तो आप लाइट कलर, यानी अगर आप आप लाइट कलर यूनिफॉर्म भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा बिना एडमिट कार्ड के आपको एंट्री नहीं होगी। सबसे जरूरी बात, आप वॉलेट, करेंसी नोट्स, हैंडबैग इसको लेके पेपर देने नहीं जा सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो आप बैग यूज करोगे, जिसको पेन पेपर कैरी करने के लिए, पेन पेंसिल स्केल, उसके लिए ट्रांसपेरेंट पाउच आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसे बैग लेके चले गए तो आपको बाहर वो कर दिया जाएगा। यानी ये सारी चीजें, आप पेन ले जा सकते हो, ब्लैक एंड ब्लू पेन ही ले जा सकते हो, इसके अलावा कोई और कलर का पेन आप नहीं ले जा सकते। और कॉपी पे ब्लैक और ब्लू पेन ही यूज कीजिएगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अपनी कॉपी पे कहीं भी अपना सिग्नेचर नहीं कर सकते। जो आपका कॉपी है उसमें आप अपना सिग्नेचर कहीं भी नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके लिए भी अलग अलग प्रावधान है। खैर, तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करिए। आपको पेपर देने 30 मिनट पहले पहुंचना है सेंटर पे, यानी 30 मिनट पहले आप अपने सीट पे इत्मीनान से बैठ जाइए। खैर, अब देखते हैं बेटा, शेड्यूल देखते हैं आपका। तो जो आपका पेपर का पैटर्न है एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इंग्लिश फर्स्ट, इंग्लिश सेकंड। ये आपका देखिए पेपर आपका 17 फेब से स्टार्ट हो रहा है। तो पहला पेपर आपका इंग्लिश है, हर बार यही होता है, इंग्लिश फर्स्ट इंग्लिश सेकंड, हर बार यही दोनों पेपर पहले पढ़ते हैं। तो कोई चेंज नहीं है। 17 से आपका कर रहे हैं, 17 को, फिर आपका गैप है 2 दिन का यहाँ पे, और फिर 20 को आपका इंग्लिश का है। इसके बाद जो पेपर आपका है 26 को, वो हिंदी का है। ठीक है, मुझे नहीं लगता ये सारे सब्जेक्ट आपके बीच वाले जो यूज नहीं हो रहे होंगे शायद। ठीक है, हिंदी का पेपर है, हिंदी में आपको गैप उन्होंने दिया है 5 दिन का। ठीक, इसके बाद बेटा देखिए आप, तो नेक्स्ट इसका बाद मैथ का पेपर है, और मैथ में आपका गैप बहुत कम है, क्योंकि फरवरी इस बार 28 की है, तो 27, 28 और 1, यानी 3 दिन का गैप है इसके बीच में, केवल 3 दिन का गैप। आप ज्यादा मत सोचिएगा, केवल ही 3 दिन का गैप ये आपको दे रहे हैं। खैर, इसके बाद आप देख सकते हो फिजिक्स का पेपर है। हर बार फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा डिफरेंट बनता है। ये आपको फिजिक्स का जो पेपर दे रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो एक साथ, यानी आपका एक पेपर आपका जो बन रहा है वो 9 को है, एक 10 को है, एक 13 को है। लेकिन इसमें जो फिजिक्स का पेपर है ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पिछली बार केमिस्ट्री और बायो आसान आया है, फिजिक्स ट्रिकी आया है, उससे पिछली बार भी यही हुआ है। तो फिजिक्स का पेपर आएगा सब आपकी बुक से, उस पर कहीं बाहर नहीं आएगा। लेकिन जो फिजिक्स का पेपर है उसके लिए आपको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। यानी आपके ये पेपर हो गए, उसके बाद जो मैथ के जस्ट बाद आपका फिजिक्स है, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के बाद बायो है, फिर आपका हिस्ट्री सिविक्स है, इसके बाद ज्योग्राफी है। गैप सब में दे रखे हैं। और ज्योग्राफी के बाद कॉमर्स के जो स्टूडेंट है उनका तो बीच का पेपर है ही नहीं। और इसके बाद कंप्यूटर साइंस शायद लास्ट पेपर है आपका, लास्ट पेपर हमारा कंप्यूटर साइंस है 23 को इसी में। खैर, एक चीज ध्यान रखिएगा आप कि जैसे जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके पास तो गैप अच्छा खासा मिल रहा है। जो साइंस के बच्चे हैं वो ये कोशिश करें जो पीसीएम है वो पहले से पढ़ डालें, पीसीएम का पहले से तैयारी कर लें, हो सकता है बीच में उनको टाइम ना मिले करने के लिए। थैंक यू बेटा। इस चैनल पे आपको और सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, और हम कोशिश ये करेंगे कि आपको 10th का फिजिक्स और मैथ्स केमिस्ट्री भी हम इस पे करा दें आपको। थैंक यू सो मच।